वो डेट मांगे रहते, ठीक है, तो उसमें लिखता कि हाँ इसने डेट मांगा। यदि उसमें कुछ लिखा नहीं, मतलब डेट किसी ने नहीं मांगा, ना इसने मांगा ना उसने मांगा, दोनों में से एक पक्ष वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, और प्रेजेंट नहीं होने की वजह से बस ये उसने अगला डेट जो है दे दिया। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और पेपर 1 और पेपर 2 लीक नहीं हुआ है, पेपर 3 लीक हुआ है, पेपर 3 का सबूत मिल रहा है, 1-2 का नहीं मिल रहा है, 1-2 का दिखाओ, तो ये गधे लोगों का सवाल है। दूसरी बात कि क्या क्या चीज़ें हुई है, कौन कौन लोग इसमें गिरोह सामने शामिल हुए हैं, पहले पता नहीं था। अभी चार्जशीट जो है वो दायर कर दी है जीसीआरडी ने, तो अब इस पे जो है वो फाइनल बहस ही होगा। तो जो अगला डेट है उसमें क्या हो सकता है और क्या क्या चार्जशीट जमा करी है वो मैं अपने तरीके से मैं बताऊंगा। आप लोग सुने होंगे वो अलग की बात है, लेकिन मैं अपने तरीके से बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि ये पूरी तरह से अपनी चार्जशीट में उसने क्लियर करा है सीआईडी ने कि वीरगंज में, बिहार से सटा हुआ वीरगंज में जो है वो ये सारा कांड हुआ है। मतलब कि 28 लोगों को वहाँ पे लेके जाया गया था, उसमें से 10 लोग पास किए हैं, बाकी के 18 लोग पास नहीं किए हैं। 18 लोग में से एक बंदा जो है वो नाम है अरविंद कुमार करके, हाँ अरविंद कुमार करके नाम है। वो जो बंदा है वो भंडा जो है वो इन लोग का फोड़ दिया है, वही बंदा जो है वो भंडा फोड़ दिया है, तभी जो ये सारी बातें क्लियर होकर आ पाई हैं। और वो बंदे के पास से सारे एविडेंस जो है मिला हुआ है। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई कोई बेवकूफ़ है क्या जो पैसा देगा, ये भी बात बोल रहा है, कोई बेवकूफ़ है क्या जो एक पेपर के लिए पैसा देगा। अरे बेवकूफ़ है क्या पे, तो फिर 50,000 रुपये जो ट्रांजेक्शन किया है हर एक बंदा, 50,000 रुपया ट्रांजेक्शन किया है हर एक बंदा गूगल पे से, फ़ोन पे से, वो क्या वो सबूत क्या बेवकूफ़ है? वो सबूत ही बेवकूफ़ है इसका मतलब। जब वो बंदा बेवकूफ़ नहीं है, सबूत ही बेवकूफ़ है। और वो सारे क्वेश्चंस जो है वो जा कर के मिले हैं एग्जामिनेशन में, वो भी बेवकूफ़ है। वो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस जो मिले हैं वो भी बेवकूफ़ है। मतलब आंसर 50,000 में एक ऐसा गेस्ट पेपर मिल रहा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर मिल रहा था। ये भी यही ना कहेंगे हम लोग, आखिरी बात में यही आएगी कि 50,000 में एक ऐसा गेस्ट पेपर मिल रहा था जिसमें सिर्फ आंसर मिल रहा था। किसको जिसको लेना भाई? तो 28 लोगों ने लिया। और जो बातें किया जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है मैं बताता हूँ। सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल लोगों के नाम लिए जा रही हैं। होमगार्ड, आपके आस पास या इर्द गिर्द में कांस्टेबल लोग रहते होंगे, पुलिस वालों को देखे होंगे। कांस्टेबल में और होमगार्ड लोगों में इतनी अंदर क्षमता अपने आप में, बिना किसी अधिकारी के सपोर्ट के, इतनी अंदर क्षमता होती है क्या? आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या इतनी क्षमता होगी कि जैसे बताया जा रहा है कि आपका ये संदीप त्रिपाठी करके है गोरखपुर का, वो कांटेक्ट किया किसको? रामविलास राय से, रामविलास राय से, और वो कांटेक्ट किया कुंदन कुमार को, आईआरबी वाले को। रामविलास राय जो है वो होमगार्ड का था और कुंदन कुमार जो है वो आईआरबी के थे। और कुंदन कुमार जो है वो आईआरबी वाले बाकी और 5 लोगों को अपने साथ मिला करके उन 28 लोगों को लेकर के गया। और अपनी कुंदन कुमार जो है वो अपनी बीबी कंचन देवी के नाम से जो अकाउंट थे उसमें उसने सारे पैसे लिए, और छात्रों का सर्टिफिकेट भी लिया गया। तो उन छात्रों का सर्टिफिकेट लिया गया, सर्टिफिकेट उसने दे दिया। जब उसे ठगी ही करनी थी, क्वेश्चंस जो उसने रटवाया वो क्वेश्चंस आनी नहीं थी, तो फिर आपको कोई बोलेगा, कोई विश्वसनीय देगा, कोई विश्वास देगा भाई, तब ना तुम किसी को 50,000 रुपये दे दोगे। हम भी मांगेंगे, हमको दे दोगे क्या? मैं भी मांगूंगा हज़ारों लोगों से कि मुझे 50,000 रुपया दो और मैं जो है वो तुमको आंसर दे दूंगा, क्या तुम मुझे दे दोगे एक बार में? उसे विश्वास दिलवाया गया होगा, किसी से बात करवाई गई, किसी का हवा दिया गया, किसी से ये किया गया, तभी तो वो 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गया। देने के लिए तैयार नहीं, दे भी दिया। फोन गूगल पे उसने दे भी दिया। तो अब जो है वो बताया जा रहा है कि 3 लोग मास्टरमाइंड हैं। कुंदन कुमार जो है वो आईआरबी के, और रामविलास राय जो है वो ये होमगार्ड के,
और संदीप त्रिपाठी जो गोरखपुर से हैं, उनको बताया जा रहा है कि इन सारे उत्तर प्रदेश के जो है वो सारे मामले का जो मास्टरमाइंड शुरुआत करता जो है वो संदीप त्रिपाठी था। आप उस डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं? सिर्फ ये साबित करने, इस डायरेक्शन पहले के ज़माने में क्या करता था हम लोग देखते थे, सबूत को नष्ट कर दिया जाता था, सबूत को डिस्ट्रॉय किया जाता था। अभी के ज़माना उससे एक लेवल और आगे हो गया है। वो लेवल क्या हुआ है? उस डायरेक्शन में जांच करो जिस डायरेक्शन में पता चले कि उस डायरेक्शन में मतलब कि आपकी जीत हो, उस रास्ते में चलो जिस रास्ते में आपकी जीत हो। वो रास्ता पकड़ो ही नहीं जिसमें आपकी हार हो। बढ़िया, अच्छा खासा ये अच्छा उपाय है, अच्छा जो है वो सबूत को दबाने का, मतलब सबूत को दबाने का कहा जाए या तो फिर जो कांड को छिपाने का कहा जाए, उस कांड को छिपाने का अच्छा तरीका है, तरीका ही बोल सकते हैं हम लोग, है ना। और बार बार रटा जा रहा है कि पेपर 3 का, पेपर 1 और 2 का काहे नहीं मिला। पेपर 1 और 2 का क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो काहे नहीं मिला। ये जो है वो डोमेन में दे दिया गया है कि पेपर 3 के आंसर्स जो हैं वो मिले हैं, जमा किया गया है एफिडेविट, पेपर 3 के आंसर्स जो हैं वो मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, फिजिकल क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, लेकिन आंसर मिले हैं। और वो आंसर रटने के लिए 50-50 हज़ार रुपये का एडवांस लिया गया। और जो बात की गई है 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपये का, वो ये लोग झुठला रहे हैं। जो उसके हमारे एक चैनल में सुन रहा था, एक लड़का है, वो बोल रहा था 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसे बोल रहे हैं, ये गलत बात है। 40 लाख, अरे भाई मामले को सीरियसनेस में समझो ना, मामले को इम्पोर्टेंस को समझो ना, मामले को इम्पोर्टेंस को समझो कि आखिर की हवा मत दो किसी चीज़ को। जो फैक्ट है फैक्ट की बात करो। फैक्ट यही है कि आंसर रटवाया गया था उसको, ठीक है, और 10 लोग पास किए हैं उसमें से। फैक्ट ये भी है कि 10 लोग उसमें पास किए हैं और वो 10 लोग का जांच होनी चाहिए। जो 10 लोग पास किए हैं उनकी यदि जांच हो जाएगा बढ़िया से, तो फिर मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब उन 10 लोगों को आप जो है वो आरोपी ठहरा नहीं सकते जब तक आप उसकी जांच नहीं करेंगे। और वो जो है वो संरक्षण में होगा, उसकी जांच कौन करेगा? जब वो जो है वो संरक्षण में होगा, पैसा दिया है, पास किया है, तो उस होमगार्ड और कांस्टेबल को इतना औकात है जी कि वो नेपाल ले जाएगा और कुछ नटवा देगा। ऊपर, उससे ऊपर क्यों नहीं उठते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो उससे ऊपर उठनी चाहिए। या आखिर कि इनको क्वेश्चंस जो है वो मिले कहाँ से? यदि ये जांच करने की कोशिश किया जाए, छानबीन करने की कोशिश की जाए, ठीक है 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस ही उसने रटवाए और 10 क्वेश्चन जो है वो आ गया। वो 10 क्वेश्चंस जो है वो इन कुंदन कुमार को और रामविलास राय को मिले कहाँ से? कुंदन कुमार लेके गया था ना। कुंदन कुमार को यदि आप अच्छे से इंक्वायरी करिएगा, उसकी लोकेशन को ट्रेस करिएगा, उसकी CDR रिपोर्ट निकालिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि आखिर के उसके जो पेपर जो है वो आंसर जो है वो मिले कहाँ से। आप ये कहा करके टाल दोगे कि उसके पास फिजिकल क्वेश्चन नहीं थे, पेपर 1 पेपर 2 का क्वेश्चन नहीं थे। अरे पेपर 3 का क्वेश्चन था, वो उसके पास आए कहाँ से? आप ये चेक करो ना, आपको ये चेक करना चाहिए, बुझ गए ना। ऐसे जो है वो हवा दे करके पार कर देने से कुछ नहीं चलेगा। यदि झारखंड को बचाना है, झारखंड की नौकरियों को बिकने से बचाना है, तो इस बात पे जोर देना चाहिए हमें अगली टारगेट में कि आखिर वो जो क्वेश्चंस रटवाए थे और जो क्वेश्चंस आ गए एग्जामिनेशन में जो भी थे, वो आखिर के आंसर्स जो है वो आए कहाँ से थे। जब ये बात की पुष्टि हो जाएगी, इस बात की जब पुष्टि हो जाएगी, तो अब जब उन्होंने चार्जशीट बताया गया कि जमा कर दिया गया है, चार्जशीट दायर कर दी है, ठीक है, तो अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी जमा होता है, उसके बाद सेकेंड चार्जशीट भी जमा होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार चार्जशीट जमा हो गया, लेकिन चार्जशीट जमा हो जाने के बाद एक तरह से कहा जाता है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो उन्होंने दे दिया है। अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वो नहीं देगी, ऐसा ही होता है केसेस में। पहले हमने लगा रहा था कि नहीं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अभी स्टेटस रिपोर्ट ही देगी, चार्जशीट जमा नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने चार्जशीट जमा कर दिया है। चार्जशीट जमा करने का मतलब होता है कि उसने जो भी एविडेंस उसने कलेक्ट किए हैं वो एविडेंस सहित उसने जमा कर दिया है चार्जशीट को। अब उस एविडेंस को क्रॉस चेक किए जाएंगे,
कोर्ट में अगली डेट में उस एविडेंस को क्रॉस चेक किया जाएगा, उस एविडेंस पे सामने वाला काउंटर एफिडेविट जमा करेंगे, अपने बात एफिडेविट जमा करेंगे और एविडेंस को क्रॉस चेक की जाएंगे। यदि उस एविडेंस के आधार पे ये तय हो जाता है कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था तो फिर आपको अगले ही डेट में जो है वो स्टे हट करके और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और यदि उसमें कुछ सस्पेंस नज़र आता है, फर्दर जांच करने की जो है वो और दरकार पड़ती है, तो अब जो है वापस जो है वो कोर्ट जो है वो सीआईडी के पास जाएगी नहीं, सीधा सीबीआई को जो है वो कर देगी हैंडओवर। और नहीं करती है हैंडओवर सीबीआई को तो वो जो है वो डायरेक्टली जो है वो खारिज कर देगी केस को पूरी तरह से, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता साफ रहेगा और इन लोगों का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। लेकिन अभी तक जो उम्मीदें सीआईडी से होती रह रही है वो उम्मीदें पानी फिरता गया। जैसे कि उम्मीदें की जा रही थी कि पूरी तरह से वो क्वेश्चंस लीक होने की सबूत को नकारेगी नहीं, लेकिन उसने पूरी तरह से नकार दिया। उसने पूरी तरह से बता दिया कि सिर्फ धनुगाही ही हुई थी, धनुगाही के अलावे और कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन ये कहना काफ़ी जो है वो पक्षपातपूर्ण दिखता है कि जब आपको दिख रहा है कि 10 लोगों को वहाँ पे जाके रटवाया गया था, 10 लोग मतलब पास किए थे उसमें से, तो भाई और भी चीज़ें हुई होगी, और भी कई सारे एंगल्स थे, आपने उस एंगल्स पे जांच करने से पहले अपने चार्जशीट जमा करा होगा उन्होंने उन लोगों पे जिन लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है उनके ऊपर चार्जशीट जमा करी होगी। लेकिन केस की फुल एंड फाइनल रिपोर्ट शायद अभी नहीं दिया है, उन्होंने फर्दर जांच करने की बात कही गई है। और जहाँ तक बात कही गई थी कि आखिर की डेट किसने मांगा था, आपने बोला था आप लोगों को कि मैं अगले जो है वो उसमें बताऊंगा कि आखिर कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, तो ये हो नहीं पाया। कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कुछ लिखा नहीं, ऐसा अक्सर होता नहीं है, जो हुआ है वो ऐसा अक्सर होता नहीं है। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर में कुछ भी नहीं लिखा है भाई, मैं दिखाता हूँ, देखो कोर्ट के ऑर्डर में कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है, सिर्फ लिख दिया गया है कि बस पुट दिस केस ऑन इतना, बाकी कुछ नहीं लिखा गया है कि भाई किसने बोला किसने नहीं बोला। मतलब यही कह सकते हैं कि उसमें जो है वो जो सही बात है वही मैं बोलूँगा। सही बात यही है कि दो पक्ष में से एक पक्ष जो है वो उसमें जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, कोर्ट की सुनवाई कुछ भी हुई नहीं, ठीक है, प्रेजेंट नहीं हुई होंगे, और बस जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो सबमिट हुआ होगा, और बातचीत कुछ भी बहस कुछ भी नहीं हुआ, तभी जो है वो ऑर्डर में कुछ नहीं आया। यदि कुछ बहस हुआ रहता तो ऑर्डर में कुछ ज़रूर आता। जो फैक्ट बात है वो फैक्ट बात है बोलूँगा। कुणाल प्रताप जी जो प्रोपेगेंडा बाहर उन्होंने जो बोले हैं कि नहीं डेट जो है वो उसने मांगा, यदि वो डेट मांगे रहते, ठीक है, तो उसमें लिखता कि हाँ इसने डेट मांगा। यदि उसमें कुछ लिखा नहीं, मतलब डेट किसी ने नहीं मांगा, ना इसने मांगा ना उसने मांगा, दोनों में से एक पक्ष वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, और प्रेजेंट नहीं होने की वजह से बस ये उसने अगला डेट जो है दे दिया।